बिहार उनके प्रति आभार प्रकट करता है। पूरा बिहार और देश की गरीब जनता खासतौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि उन्होंने धरती के इस पुत्र को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का अगर गांधी जी वीटो नहीं लगाए होते नेहरू के पक्ष में तो देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई। बिहार उनकी कर्मभूमि थी, लेकिन संपूर्ण देश उनका प्रभाव क्षेत्र था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश में चल रही गैर कांग्रेसवाद राजनीति का सम्मान। महान समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसके बाद बीजेपी सांसद भीम सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये खुशी माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। पूरा देश और बिहार उनके लिए उनका आभारी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान समाजवाद का सम्मान है, देश के करोड़ों गरीबों और बेजुबानों का सम्मान है। दो बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार की सेवा की, उन्होंने बिहार को अपनी कर्मभूमि माना। ऐसे जननायक को किसी सरकार ने सम्मानित नहीं किया। भारत रत्न की मांग कई सालों से की गई, लेकिन कांग्रेस और राजद ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कर्पूरी को सम्मान तब मिला जब गरीब का बेटा पीएम बना। कांग्रेस ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया था, भारत रत्न को परिवार तक सीमित कर दिया था। नेहरू जी ने खुद को सम्मानित किया, इंदिरा गांधी ने भी खुद को सम्मानित कर लिया। कांग्रेस ने राजीव गांधी को भी सम्मानित किया। अंबेडकर, कर्पूरी, पटेल को कभी सम्मानित नहीं किया गया। अंबेडकर साहब को उस सरकार ने सम्मानित किया जिसको बीजेपी का समर्थन था। बिहार के लिए बड़ा ही गौरवशाली दिन है। बिहार के लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि बिहार के पुत्र गुदड़ी के लाल जिन्हें कहा जाता था, महान समाजवादी नेता, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। अब तक सम्मानित किया जा चुका होगा। यह बड़ा ही गौरव का विषय है और यह गौरव और यह खुशी हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। बिहार उनके प्रति आभार प्रकट करता है। पूरा बिहार और देश की गरीब जनता खास तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है कि उन्होंने धरती के इस पुत्र को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश में चल रही गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का सम्मान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान समाजवाद का सम्मान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान देश के करोड़ों बेजुबानों के जुबान का सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर जी आज़ादी के बाद से अपने मृत्यु तक लगातार विधानसभा और लोकसभा के सदस्य रहे। अपनी पार्टी
जो उनकी पार्टी हुआ करती थी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सरकारी और गैर सरकारी अनेकों पदों पर रहते हुए उन्होंने बिहार की सेवा की, देश की सेवा की। बिहार उनकी कर्मभूमि थी, लेकिन संपूर्ण देश उनका प्रभाव क्षेत्र था। लेकिन ऐसे जननायक को किसी सरकार ने सम्मानित नहीं किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ था। पटेल को भी राजीव गांधी के बाद भारत रत्न से सम्मानित किया गया। समझ लीजिए कितना ही फेवरेटिज्म का ये जरिया बना हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए कि नेहरू जी को मिल गया, बल्कि ले लिया उन्होंने। इंदिरा जी ने अपने खुद को ले लिया, राजीव गांधी को भी मिल गया, और तब जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कद नेहरू जी से कहीं ऊंचा था। और ये तो इतिहास है कि अगर गांधी जी वीटो नहीं लगाए होते नेहरू के पक्ष में, तो देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। तो आज का दिन बड़ा ही खुशी का दिन है। हम भारत सरकार प्रति आभार प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूरे बिहार में खुशी का माहौल है और गुदड़ी के लाल का यह सम्मान याद रखेगा हिंदुस्तान। और ये जो आने वाला चुनाव है, जो आसन चुनाव है, इसमें कर्पूरी जी के चाहने वाले चाहे बिहार में हैं चाहे बिहार के बाहर, सभी एक मुश्त मत अपना ऐसे सम्मान प्रदान करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मत के रूप में देकर करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।